नमस्कार। आज हम एक ऐसी वित्तीय पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसका सामना लगभग हर बिजनेस करता है। एक ऐसा रहस्य जो अगर अनसुलझा रह जाए ना तो कैश फ्लो और बिजनेस के फैसलों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दो रिकॉर्ड्स कभी मेल नहीं खाते। और देखिए यही है वो असली प्रॉब्लम। एक तरफ होती है कंपनी की अपनी कैश बुक और दूसरी तरफ बैंक का स्टेटमेंट। अब थियोरेटिकली तो दोनों को एकदम एक जैसा होना चाहिए, है ना? लेकिन असल दुनिया में वो लगभग कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो चलिए इस मामले को करीब से देखते हैं। ये है हमारा क्राइम सीन। कंपनी की किताबों में एक बैलेंस दिख रहा है और बैंक के स्टेटमेंट में कुछ और ही। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना ही हमारी आज की जांच का मकसद है। अब किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है, मतलब बैंकिंग की दुनिया। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो बैंकिंग आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये पैसे को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने का बिजनेस है। और हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है और यही निशान हमारे लिए सुराग यानी कि क्लूज है। बैंकिंग की मुख्य गतिविधियों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राइमरी काम होते हैं जैसे डिपॉजिट लेना और लोन देना, और सेकेंडरी काम होते हैं जैसे फंड ट्रांसफर करना। ये सभी वो काम हैं जो उन रिकॉर्ड्स को बनाते हैं जिनकी हमें जांच करनी है। और हमारे इस बिजनेस वाले रहस्य के लिए जो चालू खाता या करंट अकाउंट है ना, वो ही मेन सेंटर है। यहीं पर ज़्यादातर बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं और इसलिए हमें अपनी जांच यहीं पर फोकस करनी है। लेकिन कहानी में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां पैसा, आप समझिए कि बिजली की रफ्तार से चलता है, और ये हमारी जांच में एक नई परत जोड़ता है। आज के दौर में NEFT, RTGS और UPI जैसे नाम तो बहुत आम हो गए हैं। NEFT बैचेस में काम करता है, RTGS बड़े अमाउंट को तुरंत ट्रांसफर कर देता है, और IMPS और UPI वो तो 24 घंटे पलक झपकते पेमेंट को मुमकिन बना देते हैं। इन टेक्नोलॉजीज ने पैसों के लेन देन की पूरी रफ्तारी बदल दी है। देखिए, जहां डिजिटल बैंकिंग से एक्यूरेसी बढ़ती है और हर चीज़ को ट्रैक करना आसान हो जाता है, वहीं ये नए तरह के टाइमिंग डिफरेंस भी बनाती है। और ये टाइमिंग डिफरेंस ही हमारे केस में बहुत ज़रूरी सुराग हैं। तो ठीक है, अब समय आ गया है कि हम उस मुख्य खोजी तकनीक का खुलासा करें जिसे फाइनेंशियल जासूस इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारी कहानी का हीरो, बैंक समाधान या बैंक रिकंसिलिएशन। ये बस कंपनी के रिकॉर्ड्स की बैंक के रिकॉर्ड से तुलना करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, ताकि ये पता चल सके कि वो आखिर मेल क्यों नहीं खाते। तो एक सवाल उठता है, इन गड़बड़ियों के सबसे आम कारण क्या होते हैं? वो कौन से अपराधी हैं जिन्हें हम आम तौर पर पाते हैं? हमारी एविडेंस फाइल में कुछ आम अपराधी तो हमेशा मिलते हैं, जैसे चेक्स जो जमा तो हो गए हैं लेकिन अभी तक बैंक से क्लियर नहीं हुए, या फिर बैंक चार्जेस जो बैंक ने काट लिए हैं पर कंपनी ने अभी तक उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया है। ये सब टाइमिंग डिफरेंस के क्लासिक उदाहरण हैं। तो ये समाधान होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। पहला कदम, दोनों रिकॉर्ड्स की हर एंट्री को एक दूसरे से मिलाइए। दूसरा कदम, उन आइटम्स को पहचानिए जो मेल नहीं खाते। और आखिर में एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करिए जो इन अंतरों को लिस्ट करता है। वैसे आजकल कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम ये सब करते क्यों हैं? इस पूरी जांच प्रक्रिया का क्या महत्व है? चलिए ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इसका मूल्य सिर्फ नंबरों को मिलाने से कहीं ज़्यादा है। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी की गारंटी देता है। सोचिए, गलत जानकारी के आधार पर कोई फैसला लेने से क्या हो सकता है? समय पर समाधान करने से गलतियों या किसी धोखाधड़ी का भी जल्दी पता चल सकता है। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक ज़रूरी हेल्थ चेकअप की तरह है, जिसे कुछ लोग रोज़ाना तो कुछ हफ्ते में या महीने में एक बार करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मदद करती है, ये चीज़ों को तेज़ और ज़्यादा पारदर्शी बनाती है, लेकिन ये इस ज़रूरी वेरिफिकेशन स्टेप की ज़रूरत को ख़त्म नहीं करती है। टेक्नोलॉजी एक औजार है, जासूस नहीं। तो हम इस सेशन को एक विचार के साथ ख़त्म करते हैं।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और बैंकिंग और भी ऑटोमेटेड हो जाती है, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इस तरह के समाधान की जरूरत ही नहीं होगी? या फिर एक ऑटोमेटेड दुनिया में इंसान की निगरानी का महत्व हमेशा बना रहेगा? ये एक सोचने वाला सवाल है।